जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी हाल ही में धुएं के छल्ले पैदा कर रहा है? एक दुर्लभ घटना जैसी ज्वालामुखी भंबार छल्लों के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, कौन सा ज्वालामुखी है जो धुएं के छल्ले पैदा कर रहा है? तो दोस्तों, यह ज्वालामुखी है माउंट एटना। माउंट एटना ज्वालामुखी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों, माउंट एटना ज्वालामुखी जो है यह सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, सकारात्मकता पर्यावरण और जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं को निधि देने के लिए किस प्रकार का बांड विशेष रूप से जारी किया जाता है? तो दोस्तों, यह जारी किया जाता है ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, टैगोर ऑन द पद्मा बोट। टैगोर ऑन द पद्मा बोट कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, यह किया गया था बांग्लादेश में। बांग्लादेश में किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों बांग्लादेश का। तो दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा दोस्तों टका है। जिक्र हुआ है श्रीलंका का। तो दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे है और मुद्रा रुपया है। जिक्र हुआ है पाकिस्तान का। तो दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और मुद्रा रुपया है। भारत का जिक्र हुआ है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और दोस्तों मुद्रा रुपया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रॉनिक डंप ट्रक लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डंप ट्रक भारत की किस कंपनी ने भारत का पहला स्थानीय रूप से लॉन्च किया है? तो दोस्तों, यह किया है सिन इंडिया कंपनी ने। सिन इंडिया कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक डंप ट्रक लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, यूके ने किस देश को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक माने जाने वाले देशों की सूची में जोड़ा है? तो दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की यात्रा को बहुत खतरनाक माने जाने वाले देश के रूप में सूची में जोड़ा है? तो दोस्तों, यह जोड़ा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की यात्रा करना बहुत खतरनाक यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड ने घोषित किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों, यूके की राजधानी लंदन है, यह भी याद रखें। अब जिक्र हुआ है दोस्तों पाकिस्तान का। तो दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और मुद्रा रुपया है। रूस का जिक्र हुआ है दोस्तों। रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। जिक्र हुआ है दोस्तों इजराइल का। तो दोस्तों, इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और मुद्रा न्यू स्केल है। इजराइल की राजधानी दोस्तों यरूशलेम है और मुद्रा न्यू स्केल है। जिक्र हुआ है ईरान का। तो दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान है और मुद्रा रियाल है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, यह जीता है राधिका ने। यह राधिका ने जीता है।
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये राधिका भारत की रहने वाली हैं, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, लगभग 4 दशकों के बाद डाक विभाग ने डाकघर की दूसरी शाखा कहाँ खोली है? तो दोस्तों लगभग 4 दशकों के बाद डाक विभाग ने डाकघर की दूसरी शाखा कहाँ पर खोली है? तो दोस्तों यह खोली है अंटार्कटिका में, यह अंटार्कटिका में खोली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश 130 किलोमीटर रेंज वाली हवा से हवा में मार करने वाली एस्ट्रिक मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों कौन सा देश है 130 किलोमीटर की रेंज में हवा से हवा में मार करने वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? तो दोस्तों यह कर रहा है अपना देश भारत, यह अपना देश भारत कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों अपने देश भारत का, तो दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली है, मुद्रा रुपया है, और दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, और गृह मंत्री अमित शाह हैं, और दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और दोस्तों वर्तमान में हमारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, और दोस्तों यह लोकसभा चुनाव 7 चरणों में समाप्त होंगे। अब जिक्र हुआ है चीन का, तो दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है, और दोस्तों मुद्रा रेमनबी या युआन है। जिक्र हुआ है रूस का, तो दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है, और मुद्रा रूबल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और मुद्रा डॉलर है। मुद्रा दोस्तों अमेरिका की डॉलर है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने बड़े के स्पाईवेयर हमले के बारे में चेतावनी देते हुए भारत और 91 अन्य देशों में उपयोगकर्ताओं के तत्काल सुरक्षा अलर्ट जारी किया है? तो दोस्तों यह किस कंपनी ने किया है? तो यह किया है दोस्तों एप्पल कंपनी ने, यह एप्पल कंपनी ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी ऑन डीसी के सहयोग से फैशन और किराना विस्तृत का लक्ष्य बना रही है? तो दोस्तों कौन सी कंपनी ऑन डीसी के सहयोग से फैशन और किराना विस्तृत का लक्ष्य बना रही है? तो दोस्तों यह बना रही है ओला कंपनी। ओला कंपनी बना रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अर्धचालक क्वांटम प्रौद्योगिकियों और ड्रोन में अनुसंधान और उत्पाद विकास में सहयोग के लिए किस संस्थान ने BIL के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी ने, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी ने किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, महिंद्रा की 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना का स्थान कौन सा भारतीय राज्य है? तो दोस्तों महिंद्रा कंपनी की 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना बनाने के लिए कौन सा स्थान किस राज्य में चुना है? तो दोस्तों यह चुना है महाराष्ट्र राज्य, यह महाराष्ट्र राज्य चुना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों एकनाथ शिंदे हैं, और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं।
अब जिक्र हुआ है दोस्तों केरल का, तो दोस्तों केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों केरल के राज्यपाल हैं आरिफ खान। जिक्र हुआ है दोस्तों गुजरात का, तो दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों राजस्थान का, तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। तो दोस्तों यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2023 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा में कौन सा स्थान दिया गया था। तो दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और इसे दोस्तों 2023 में व्यस्त हवाई अड्डों में कौन से स्थान पर रखा गया था। तो दोस्तों यह रखा गया था व्यस्त हवाई अड्डों में 10वें स्थान पर। 10वें स्थान पर सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है कौन सा देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप प्राप्त करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप भारत किस देश को देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों यह है फिलीपींस के लिए। फिलीपींस देश को भारत ब्रह्मोस मिसाइल देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों फिलीपींस का, तो दोस्तों फिलीपींस की राजधानी मनीला है और फिलीपींस की मुद्रा दोस्तों पेसो है। तो दोस्तों थाईलैंड का, तो दोस्तों थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और थाईलैंड की मुद्रा दोस्तों बाहत है। अब दोस्तों जिक्र हुआ है इंडोनेशिया का, तो दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और मुद्रा रुपया है। तो दोस्तों याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है ढाका बांग्लादेश में भारत के रेलवे सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ढाका जो है यह बांग्लादेश की राजधानी है और यहाँ पर भारत के रेलवे सलाहकार नियुक्त किए गए हैं और दोस्तों वह कौन किए गए हैं। तो दोस्तों यह किए गए हैं नरपत सिंह बांग्लादेश में भारत के रेलवे सलाहकार हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश जो है दोस्तों यह भारत का पड़ोसी देश है और यह 1971 में पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था, याद रखना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है भारत में 102 सीटों पर पहले चरण के मतदान के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों भारत के जो लोकसभा चुनाव हैं इनकी पहले चरण की जो मतदान हुआ था वह 102 सीटों पर हुआ था दोस्तों, 102 सीटों पर हुआ था और यह किस तिथि को हुआ था। तो दोस्तों यह हुआ था 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को भारत में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था और यह दोस्तों 102 सीटों के साथ शुरू हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों लोकसभा जो है यह अनुच्छेद 81 में स्थित है और राज्यसभा दोस्तों अनुच्छेद 80 में स्थित है और दोस्तों संसद जो होती है संसद दोस्तों 79 अनुच्छेद में स्थित है और दोस्तों राष्ट्रपति जो दोस्तों अनुच्छेद 52 में स्थित है और दोस्तों संसद जो बनती है यानी 79 जो अनुच्छेद में है संसद, वह राज्यपाल और राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर बनती है। यानी दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर संसद बनती है, यह भी याद रखें। यानी दोस्तों 3 अंग होते हैं संसद के, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों इन सभी के अनुच्छेद आपको बता दिए हैं, नोट जरूर कर लेना। और दोस्तों राज्यसभा जो है यह स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है यूरोपीय खगोलविदों द्वारा हमारे आकाशगंगा में खोजे गए सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल का नाम क्या है। तो दोस्तों यूरोपीय खगोलविदों के अनुसार आकाशगंगा में खोजे गए सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल का नाम क्या है।
यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है BH3, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है BH5, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों BH10, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों BH15। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।